नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे आपकी यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। क्या आपकी यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है या नहीं आ सकती है। इससे पहले आपकी जो लास्ट शिक्षक भर्ती आई थी वो कब आई थी, और अभी आप किस सन में प्रवेश कर चुके हो, कितने सालों से यहाँ भर्ती नहीं आई हुई है। तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो लास्ट शिक्षक भर्ती थी वो आपकी 2018 में आई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती, ठीक है। कितनी? 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, जिसका जो पेपर हुआ था वो 6 जनवरी 2019 को इसका पेपर हुआ था। और अभी भी इसका जो केस है वो कोर्ट केस अभी भी इस पे चल रहा है, आपने ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद आप अभी जो सन में आप प्रवेश करने वाले हो वो 2025 में प्रवेश करने वाले हो। तो आप समझ सकते हो 2018 के बाद कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, और लगभग आपकी 6 सालें कंप्लीट होने वाली हैं, और 6 साल के अंदर यूपी में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं आई? क्योंकि आपको ये पता होगा, जब भी बच्चे धरना देते हैं, जब भी भर्ती के लिए संघर्ष करते हैं, तो वहां से एक ही आपकी आवाज आती है उधर से, सरकार की तरफ से, कि आपका जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो आपका बराबर है, अभी यूपी में शिक्षकों की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि आपको पता होगा अभी जो आपके आंकड़े आए थे उसमें बताया गया था 1.42 लाख आपके जो पद हैं वो आपके यूपी में प्राथमिक में खाली हैं। जबकि यहाँ पर जो भर्ती है वो आपकी नहीं कराई जा रही है। हमेशा ही ये आपके छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर कर देते हैं। तो अभी जो आपकी शिक्षक भर्ती के क्या आसार बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम और भी पॉइंट्स लिए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपके इसी पॉइंट पे बात करता हूँ, क्या यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो आज के न्यूज आर्टिकल में भी आपने इस न्यूज को देखा होगा, ये न्यूज आज के आर्टिकल में पब्लिश हुई थी। तो ये न्यूज कहाँ से आई है, जैसे देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे, शिक्षकों के 27,000 पदों के लिए भर्ती नए विज्ञापन से होगी। तो ये चीज कहाँ से क्लियर हुई कि नया विज्ञापन ही आएगा तभी आपकी भर्ती कराई जाएगी। तो आपको पता होगा कि आपका जो 68,500 वाली जो भर्ती आपकी हुई थी, उसमें जो आपका क्वालिफाइंग जो मार्क्स था वो आपका यहाँ पे 40 और 45% पर रखा गया था। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है 45% और 40% के बेस पर आपका रखा गया था। तो यहाँ पर पूरी सीट्स नहीं भर पाई थी, तो बच्चे यहाँ पर टोटल क्वालिफाई नहीं हो पाए थे इस परसेंट, यानी इस क्वालिफाइंग परसेंटेज पर बच्चे टोटल क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। 68,500 क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो 68,500 यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, इसलिए आपका यहाँ पे जो ये जो मेरिट थी उसको गिराने की बात की जा रही थी, कि आपका जो 30 और 33% पर इसकी मेरिट को लगा दिया जाए और यहाँ पर सभी सीटों को भर दिया जाए। इसके रिगार्डिंग ही आपका कोर्ट केस चल रहा था। यहाँ देख सकते हैं आप 41,556 जो आपकी वैकेंसी थी वो आपकी कंप्लीट भर चुकी थी। और यहाँ पर ये जो सीटें थी वो आपकी इसके बाद की जो सीटें थी वो आपकी खाली जा रही थी, जिसमें आप देख सकते हो खाली का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है 27,713 अभी आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी खाली हैं। और कहा गया है कि इसे एक नया नोटिफिकेशन निकाल करके नई भर्ती की तरह इसको कराया जाए। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट थे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो उन्होंने एक बात कही थी कि क्या यहाँ पे जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि ये पुरानी भर्ती है इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि बीएड वालों को मौका मिल सकता है। तो देखिए 68,000 जो 500 भर्ती हुई है, 68,500 भर्ती हुई है, इसमें ना तो कोई शुरू में बीएड वाला यहाँ पे शामिल था, ठीक है, और ना ही अब होगा इसमें कोई भी बीएड वाला शामिल। तो ये जो था वो केवल बीटीसी वालों के लिए भर्ती थी, पूरी बीटीसी वालों के लिए, ठीक है। पहले डीएलएड को बीटीसी के नाम से ही जाना जाता था, तो ये बीटीसी वालों के लिए भर्ती थी। तो इसमें केवल बीटीसी वाले ही लिए गए थे, और बीटीसी वाले ही अभी भी आपके अप्लाई कर पाएंगे, यानी डीएलएड वाले। अब बीएड वाले कोई भी नई रिक्रूटमेंट में कभी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये चीज सभी बीएड वाले जान लें। केवल यहाँ पे डीएलएड वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके रिगार्डिंग आप देखिए आज के न्यूज आर्टिकल में ये न्यूज पब्लिश हुई है, आप देख सकते हो इनको सभी को। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपके जो नई तरीके से आपकी जो शिक्षक भर्ती होगी वो आपकी 27,713 पदों पर आपकी कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अभी ये जो भर्ती कराई जाएगी ये पूरा जो डिपेंड करेगा वो आपके जो सरकार है उसकी मंशा पर डिपेंड करता है, और सरकार के ही पाले में यहाँ पर आपको गेंद छोड़ दी गई है कोर्ट के द्वारा भी।
तो देखिए साथियों, ये आपका कोड ऑर्डर है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो आपका आदेश आया हुआ है इसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी ऑर्डर ये आपका दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 पे लिखा हुआ है वी आर नॉट इंक्लाइंड द इंटरफेरेंस विद द इम्प्यून्ड जजमेंट एंड, यहाँ पे देख नहीं रहा, एंड ऑफ द हाई कोर्ट हैंस द स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस्ड। यानी इन्होंने कहा है कि हम जो डबल बेंच का आदेश था जिसमें आपका ऑर्डर आया हुआ था उसमें कोई भी यहाँ पर हम इंटरफेरेंस नहीं करना चाह रहे। जो आपका डबल बेंच का आदेश है वही आपका पूरा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बारे में बात की गई है। देखिए पेंडेंसी एप्लीकेशंस इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज ऑफ, तो यानी यहाँ पे आपकी पूरी डिसमिस हो चुकी है। अब इसमें कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ये पूरा डिसमिस हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपका डबल बेंच का आपका आदेश आया था वही यहाँ पे लागू किया जाएगा। और डबल बेंच में क्या था, डबल बेंच ने कहा था कि आपको जो सरकार है उसे 27,713 पद जो हैं उनको आपका नया नोटिफिकेशन निकाल करके नई तरीके से भर्ती करा करके इसको आपको करना है। ये सरकार से 2 महीने के अंदर कहा गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए इसका हिंदी वर्जन भी मैंने अपने टेलीग्राम में डाला हुआ था। वकील देखिए लिखा हुआ वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने यह आदेश दिया, उच्च न्यायालय में विवादित निर्णय और आदेश के में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है, इसलिए विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया जा रहा है। तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया था। यहाँ पे देखिए डबल बेंच का जो आपका आदेश था, इस डबल बेंच के आदेश को आप ऑर्डर कॉपी देख सकते हैं। यहाँ पे 27/8/2024 की है। और यहाँ पर इन्होंने एक बात कही हुई थी कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखिए आएगी या नहीं आएगी, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे तो देखिए लिखा हुआ है परमिसिबल एज पर एज द लॉ इफ देयर इज एनी लीगल impediments, then an advertisement to this effect should be published at least 2 newspapers, one in a हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर कोई भी बाधा है सरकार के पास, सरकार एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकती है, तो उसको कम से कम 2 न्यूज़पेपर में ये जानकारी देनी होगी। हैविंग अ वाइड सर्कुलेशन throughout of the state UP so that the candidates may least know why the examination is not be held। क्योंकि एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो रहा है, ये आपके जो आपके कैंडिडेट्स हैं क्यों भर्ती नहीं निकाल सकते हैं, ये भर्ती क्यों नहीं हो सकती, इसके बारे में कैंडिडेट्स को पता चल सके। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर ये एक पूरा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी सब कुछ डिपेंड करता है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो सरकार है वो छात्र शिक्षक अनुपात बराबर बता रही है या मान लो कोई और तरीके से अपने नियम निकाल रही है, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार क्या इसका रीजन देती है कि हम भर्ती क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्या बात है क्या नहीं है, ये सरकार ही बता सकती है। तो इसके लिए देखिए जो आपका जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या यहाँ पे करने जा रहे हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग भी करिएगा, भाग लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ भी पता चल सके। देखिए तो यहाँ पर आप रजत जी को देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे 5 घंटे पहले अपने जो फेसबुक अकाउंट है उससे यहाँ पे एक ट्वीट अपना पूरा पोस्ट किया हुआ है। 9 दिसंबर समय 2 बजे सभी साथी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुँचे। तो इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं आपका रजत DLED, यहाँ पे इनका पूरा ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो पहुँचे 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पदों पर आयोग की स्थिति और कार्यों का विस्तृत चर्चा करना जरूरी है। तो इन्होंने ये बात कही हुई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका यहाँ पे ये पोस्ट है। तो इन्होंने आपका 9 तारीख को आपको बुलाया हुआ है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में, वहाँ पे आपको बुलाया हुआ है जाके ये स्थिति जान पाए कि यहाँ पे जो आयोग है वो क्या कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो न्यूज आर्टिकल्स में न्यूज पब्लिश हुई है उसमें आप एक चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा देखिए एक चीज लिखी हुई है, आयोग को नहीं मिली सूचना, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया गया है। आयोग को अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की कोई जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें कोई जानकारी रिक्त पदों की नहीं दी गई है। तो यहाँ पे कोई भी भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे जो शुभ गवाहट है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये जो आपको यहाँ पे जो भी आपको मिलेगी भर्ती वो आपको यहाँ पे
केवल आपको यूट्यूब चैनलों पर देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो आपके कोचिंग संस्थान हैं वो यहाँ पर अपनी जो न्यूज होती है उसे सर्कुलेट करते रहते हैं, और आपको नए से नए बैच आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप आराम से एडमिशन लीजिए और वहाँ पे पढ़ते रहिएगा। जैसे कि 6 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं सुपर टेट के लिए, उनको एक भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है, अभी आपके भी कोई आसार नहीं है। तो यही कहना चाहूँगा, अभी सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। तो भर्ती को लेकर के तो मैंने ये बात कह दी, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ चलो आपने ये मान लिया कि भर्ती आ रही है और हमको तैयारी करनी है, तो किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भर्ती आ रही है तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए किसका कोर्स लें, ठीक है। तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान का कोर्स ले सकते हैं, किसी भी एक कोचिंग संस्थान का कोर्स ले सकते हैं। उससे आप अपने प्रॉपर नोट्स को बना लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय है, अभी काफ़ी समय है। तो आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और उन्हीं नोट्स के माध्यम से ही आपको पढ़ना है। पहले नोट्स बनाने के बाद उनको आपको साथ साथ स्टडी करते जाना है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि पढ़ाई कैसे करें। तो मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो डीएलएड की बुक्स हैं, डीएलएड की बुक्स हैं उनसे पढ़ने का प्रयास करें जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। जैसे आप अपना सिलेबस देखिएगा, सिलेबस में जो आपके टॉपिक हैं और अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो आप डीएलएड की बुक से पढ़िएगा। मैं ये आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं डीएलएड की बुक से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं खुद पता है कि डीएलएड की जो बुक्स हैं बहुत ही परफेक्ट हैं आपके लिए, और आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को यहाँ से बुक्स के माध्यम से कर सकते हो। और जो भी आपको अगर कोई सब्जेक्ट है जो आपको समझ में नहीं आता है, मान लीजिए बुक से पढ़ने के बाद भी, तो आप किसी एक अच्छे टीचर को प्रीफर कर सकते हो, अच्छे टीचर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मैथ को लेकर के कोई भी आपको अगर डाउट है, आप मैथ नहीं आपको आता है, आपका मैथ कमज़ोर है, ज़्यादातर आप देखते होंगे जो गर्ल्स होती हैं उनका मैथ कमज़ोर होता है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पूरा मैथ बुक का कराया हुआ है। तो आप इनको देख सकते हो, सभी वीडियोस को देखिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। देखिए वीडियो देखिए, उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो इसका कोई भी फायदा नहीं है, आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो आपको जरूर से अपना प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते जाना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप प्रदर्शन करोगे। आप सोच रहे होगे कि मैं वीडियो देख लूंगा और वीडियो देखने के बाद हमें सब कुछ याद हो जाएगा, हमें सब कुछ सवाल आने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक भ्रम है। जैसे इल्यूजन होता ना, इल्यूजन हो जाता है, आपको इल्यूजन हो जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, बट वो चीज़ होती नहीं है। जब आप पेपर में बैठोगे और आपने वीडियो देख देख के ही आप वहाँ पे चले गए हो, तो आप पेपर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा, क्वेश्चंस को लगाइएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप निखर के आओगे। तो आपको ये ज़रूर चीज़ करनी है और ऐसा ज़रूर करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पढ़ाई करने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि आप पहले किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो उसे डिटेल में पढ़ो, उसे अच्छी तरीके से समझो, उसके बारे में जानकारी लो। चाहे आप सीडीपी के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, ईवीएस हो गया, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, और जितने भी सब्जेक्ट आपके संस्कृत इंग्लिश जो भी हो गया आपके आते हैं, रीजनिंग हो गया, तो उनको आपको डिटेल में वो टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, अच्छी तरीके से उसकी जानकारी ले लेनी है। और एक बार नोट्स बनने के बाद फिर आपको, अगर आप यूट्यूब से पढ़े हो तो फिर यूट्यूब को दूर रख देना, मोबाइल को दूर रख देना, मोबाइल के कीड़े मत बनना, क्योंकि मोबाइल के कीड़े बनने वाले फिर एग्जाम में जाकर के बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी जैसे कोर्स ले रहे हो तो कोर्स से पढ़ लीजिए एक बार, मैं कोर्स का यहाँ पे बुराई नहीं करता, आप कोर्स पढ़ लीजिए और इसकी प्रैक्टिस साथ में जरूर करते रहिएगा। तो ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, शिक्षक भर्ती को लेकर बता दिए। ये पूरा जो शिक्षक भर्ती का माहौल है वो आपका सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार भर्ती देना चाहती है या नहीं चाहती है। सरकार के पास क्या पद खाली नहीं है, 1.42 लाख पद आपके पास सरकार के पास खाली हैं बेसिक में, बट सरकार कभी मानती नहीं है इनको, छात्र शिक्षण पर बराबर करके रखती है। तो इसलिए सरकार की मंशा के डिपेंड है, सरकार देती है भर्ती या नहीं देती है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसे 6 साल से आपकी न्यूज़पेपर के माध्यम से भर्ती आ रही है, आपके कोचिंग संस्थानों के द्वारा भर्ती दी जा रही है, आपको वहीं पे जॉइनिंग भी दी जा रही है, आपकी सैलरी भी आ रही होगी। शायद आपको सैलरी मिल रही हो तो जरूर कमेंट करिएगा कितनी सैलरी आपकी आ रही है।
ठीक है, तो ये जानकारी आपको मैंने दे दी। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।